Hello everyone, I am Dr. Swadesh Kumar, Head of the Emergency Department at Narayana Hospital, Gurugram. Today we have well-known physician and Director Internal Medicine, Dr. Satish Kaul with us. So hello everyone and आपका welcome doctor. आज हम डिस्कस करेंगे मॉनसून में होने वाली जो डिजीज़ हैं उनके बारे में। कोविड के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, डॉक्टर साहब से भी हमने डिस्कशन किया था, एक सेशन किया था, और आई थिंक आजकल कोविड के बारे में कुछ बताना सब लोगों को काफ़ी हद तक मालूम है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, कैसे ट्रीटमेंट है, एंड वी हैव बीन डूइंग इट एट आवर हॉस्पिटल एंड मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैव बीन डूइंग इट क्वाइट वेल एंड थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। बट डॉक्टर सतीश, जो मेरे को आजकल लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आज मानसून में तो दूसरी बीमारी भी होती हैं, बुखार, डेंगू, मलेरिया, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें, डेंगू है, मलेरिया है या कोविड है या कोई और मानसून के सीज़न में होने वाली बीमारी। तो ये मेरे को आजकल काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इससे हम कैसे हम लोगों को क्या बताएं, क्या है इसका। गुड आफ्टरनून डॉक्टर सुदेश। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल का समय बुखार का समय है। बुखार, कोविड में सबसे पहले बुखार ही आता है, तो इस करके लोग बड़ा परेशान होते हैं कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें। नॉर्मल जो मानसून की बीमारियां आती थी पहले, जो कि बरसों से हमारे भारत में आती हैं, इन दिनों में खासकर नॉर्थ इंडिया में मानसून की वजह से, तो जो कॉमन बुखार मान के चलें अगर मानसून के सीज़न में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीवर्स। एक है जो संक्रमण पानी या खाने से होता है, जिसको वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज कहते हैं, और दूसरा संक्रमण वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न डिजीज यानी कि मच्छर या अथवा कोई किसी और किसी कीड़े के काटने से जो बुखार होते हैं, जैसे टिक फीवर जिसको कहते हैं। ये सारे बुखार को हम अगर इस तरह से डिफ्रेंशिएट करें कि जो आपके खाने पीने से बुखार आते हैं, जो जिनका संक्रमण गंदा खाना या ऐसा पानी पीना जिससे इन्फेक्शन कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, या फिर किसी मच्छर काटने या अथवा टिक के काटने से जो बुखार होते हैं। अगर ब्रॉडली देखें तो वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज मानसून के दिनों में बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटेशन बैरियर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। प्रमुख टाइफाइड का बुखार है, या पीलिया यानी कि जॉन्डिस, गंदा पानी पीने से या खाना खाने से होता है। ये बुखार जनरली प्रेजेंट करते हैं बड़ा इंडोलेंटली मीन्स धीरे धीरे करके। टाइफाइड का बुखार स्टेप लैडर पैटर्न में आता है, पहले 99 होगा, फिर अगले दिन 100 होगा, तो 3-4 दिन बाद 102, 103 बुखार आएगा, सिर में दर्द, आंखें लाल, और बुखार नॉर्मल पैरासिटामोल की गोली खाने से उतर भी जाता है। तो एक तो ये बुखार हो गया। जॉन्डिस जैसे बुखार, उसमें बुखार आता है, हफ्ते तक पेशेंट को बुखार रहता है, फिर आंखें पीली होना, पेशाब पीला आना, तो ये भी देखा जाता है। डेंगू का बुखार अक्सर मच्छर काटने से होता है, सीधा बुखार आता है, एकदम तेज बुखार आता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है इसको कोविड से। अगर ये मान के चलें कि कोविड का बुखार और डेंगू का बुखार दोनों वायरस के कारण होता है, लेकिन डेंगू का बुखार एकदम तेज 102, 103 बुखार करके आता है पहले दिन। जी, इस चीज़ पे डॉक्टर साहब मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग जैसे कोविड में कई बार बुखार आता भी नहीं है, सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं कई बार, लेकिन जो डेंगू है या आपने जो वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात की, उसमें एकदम तेज बुखार आता है। जैसे मलेरिया देख लीजिए, ठंड लग के बुखार आएगा, 24 घंटे नहीं आएगा, 102, 103 बुखार आएगा, अच्छा झाड़ा लगता है, पेशेंट कांपता है, दांत किटकिटाते हैं, और बुखार एकदम तेज आता है, और हर दूसरे दिन बुखार आता है, जिसको इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं, कि एक दिन बुखार आया, फिर अगले दिन सेम समय पे दोबारा बुखार आया। डेंगू का बुखार अनरिलेंटिंग फीवर यानी कि ना उतरने वाला बुखार, पैरासिटामोल की गोली खाने के बावजूद भी बुखार 100 के नीचे नहीं आता, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, मुंह का स्वाद कड़वा होना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये डेंगू के लक्षण हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे आपसे डिस्कस किया कि मलेरिया में बुखार इंटरमिटेंटली आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, ठंड लग के आएगा। मलेरिया का बुखार जब नहीं होता तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है, जब बुखार आता तो बड़ा परेशान होता है पेशेंट। डेंगू का बुखार उतरता नहीं है और 4 दिन में 5 दिन में जाके उतर जाएगा। वैसे ही अगर टाइफाइड का बुखार देखें, अगर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें कि टाइफाइड के बुखार में, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप लैडर पैटर्न में बुखार आता है, पहले 99, 100, 100 ऐसे आता है बुखार, और
बुखार 7वें 8वें दिन जाके पेशेंट बहुत ही परेशान हो जाता है, सिर में दर्द, खाने की भूख कम नहीं खत्म हो जाती है, उल्टियाँ आना, कभी कभी दस्त भी लगते हैं। तो ये लक्षण डिफ्रेंशिएट करते हैं जो इस समय प्रमुख बुखार पूरी दुनिया में फैला है, महामारी दुनिया में फैली हुई है। अगर उसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये बड़े छोटे छोटे सटल पॉइंट्स हैं जो आपका क्लिनिशियन अच्छे से पिक कर लेगा अगर वो अच्छे से आपकी हिस्ट्री लेता है कि कैसे बुखार आया, क्या किया। तो बड़ा इसमें एक क्लिनिशियन को दिखाना, हॉस्पिटल में सलाह लेना बुखार के लिए इन दिनों में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही था, जैसे हम पहले एडवाइस कर रहे थे कि आप घर पे रह सकते हैं, होम क्वारंटाइन, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, अपना वाइटल्स टेम्परेचर देखिए, क्या इस समय जो भी बुखार आता है उसमें हम ऐसा पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि नहीं आप वेट एंड वॉच कीजिए, या जैसा आपने बताया कि आपको चाहे एक दिन का भी बुखार है आपको हॉस्पिटल आना ही आना है, आप अपना उपचार घर पे रह के मत कीजिए, आपको अस्पताल आना ही आना है, क्योंकि इसमें जांचें बहुत ज़रूरी हैं और चीज़ को सही टाइम पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही डॉक्टर स्वदेश, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि नॉर्मली भी मॉनसून का सीज़न भारत के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा भारी सीज़न माना जाता है, क्योंकि डिजीज़ लोड बहुत बढ़ जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ लोड बहुत बढ़ जाता है। तो इन दिनों में बिसाइड्स नॉर्मल बुखार, हम जैसे मैंने आपको बताया डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये बुखार बड़े कॉमन है और इन बुखार में टाइमली उपचार करना यानी कि टाइम पे ट्रीटमेंट देना बहुत आवश्यक है जी। इस बुखार में हम ये नहीं मरीज को कह सकते कि तुम घर में बैठो, ऑब्जर्व करो, ये करो, वो करो। इन मौकों पे आपको मरीज को देखना है और मरीज की जांच करानी है। एज ए क्लिनिशियन आपने डिफ्रेंशिएट करना है, उसके लक्षण, उसकी हिस्ट्री पूछ के क्या है, अपना क्लिनिकल डिसीजन लेना है। तो ये पॉसिबल नहीं होता अगर आप घर पे बैठ के इसका उपचार करें या ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें। तो ये जो आपके माध्यम से ये लोगों में जागरूकता बड़ी ज़रूरी है कि कोविड तो ट्रांजिएंट इलनेस है जो अभी चल रही है, बट ये तो हमारे देश में काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, सीजनल आता रहता है। इन सीजनल बुखारों को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दिनों में डेंगू का भी उतना ही संक्रमण होता है। आपको पता है हर साल काफ़ी रेडियो पे प्रचार होता है मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में, तो काफ़ी लोगों में जागरूकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, आपसे बात करने का मतलब और इस छोटी सी मीटिंग करने का मतलब ये है कि भाई लोगों की जागरूकता इसके बारे में भी रहे कि बिसाइड्स कोविड देयर आर अदर फीवर्स आल्सो व्हिच कांट बी नेग्लेक्टेड एंड विच शुड बी ट्रीटेड एट ऑन टाइम। अगर उसको राइट टाइम पे राइट दवाई मिलती है, राइट जांच होती है, तो पेशेंट का जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कोविड तो आजकल चल ही रहा है और काफ़ी हद तक हमको और लोगों को भी मालूम चला गया इसके बारे में, क्या कोविड दूसरा जो मानसून से रिलेटेड जो बीमारी हैं जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया या और दूसरे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, क्या एक साथ आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल आ सकते हैं जी। देखिए जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, संक्रमण का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है जी। वहाँ पर मच्छर काटता है, यहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कंटैक्ट में आए जिसको कोविड था, आपने बातचीत की, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, मास्क नहीं पहना, तो कोविड हो सकता है, कोविड तो हो सकता है जी। कोविड वाले को डेंगू डेफिनेटली हो सकता है। तो आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई सरल बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि भाई क्या इस समय में कोविड पेशेंट को कोई और बीमारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। अगर बुखार का पैटर्न डिफरेंट हो गया, आपको लगता है कि इसमें कोई नॉर्मल पैटर्न नहीं है, कोविड में बुखार 80-85% लोगों में बुखार हल्का सा 99-100 के करीब आता है, ज़्यादा बुखार आता भी नहीं है, खाली 15 से 20% लोगों में तेज बुखार आता है जी। लेकिन डेंगू में तो हर किसी को तेज बुखार आना है जी। डेंगू ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी को लो बुखार आएगा 99-100, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। डेंगू में बुखार तेज आना ही आना है। तो ये चीजें डिफ्रेंशिएट करना जी, ये अपने क्लिनिशियन पे बात करना और उससे सलाह लेना और उससे परामर्श लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो इस समय बैठ के इस चीज को डिस्कशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही यही है कि भाई इन दिनों में हमारे से कहीं दूसरी बीमारियां नेग्लेक्ट ना हो जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। दूसरी बीमारियां उतनी ही अच्छा, अगर किसी कोविड के पेशेंट को कोई और तकलीफ होती है जी, तो उसमें और भी विकराल रूप ले सकता है जी। ऐसे हमारे हॉस्पिटल में अभी भी ऐसे हमने देखा है, जब कुछ पेशेंट भर्ती कोविड को लेके, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस पाया गया या कोई और बीमारी भी पाई गई, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि कोविड वाले को कोई और तकलीफ भी हो सकती है। तो उसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है जी। इसका निष्कर्ष मैं जो भी टॉक आपसे मैंने किया, इसका निष्कर्ष जो मैं निकालता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपको
चाहे हल्का फुल्का बुखार है, चाहे या फिर जैसा कि आजकल मॉनसून में, आप घर पे ना बैठें, कृपया अपना हेल्थ चेकअप आप किसी डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। बिल्कुल। तो आई थिंक ये मैसेज काफ़ी लोगों तक पहुंचा होगा और इसका लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ का, और उम्मीद है इससे जानकारी से लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो थैंक यू आप सबको, एंड थैंक यू डॉक्टर सतीश, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।